अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला हमारा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A plus B gives AB। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना है हमें। यहाँ पे एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो उसको कंबाइन करके जो लिखेंगे वो इस तरह के फॉर्म में आएगा AB। जैसे एग्जांपल Mg प्लस O2, ये सॉलिड है, ये गैस है। MgO, ये सॉलिड। बैलेंस मैंने यहाँ पे नहीं करूँगा, आप लोग कर लीजिएगा। 3 तरीके से बताया था मैंने आपको। MgO सॉलिड प्लस CO2 गैस gives MgCO3 सॉलिड। तो दोज रिएक्शन जिसमें 2 और उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और बनाते हैं सिंगल सब्सटेंस, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें लिख लीजिएगा दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। अब सेकंड है हमारा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें कंपाउंड जो होता है वो टूट जाता है 2 और उससे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे AB गिव्स A प्लस B MgCO3 सॉलिड। इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये जो रिएक्शन होता है बिल्कुल उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसमें 2 सिंपलर सब्सटेंस मिलके एक बिगर बना रहे थे, इसमें बिगर सब्सटेंस टूट के 2 सिंपलर सब्सटेंस बना रहे हैं। HgO को हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, तो ये बनेगा मरकरी लिक्विड में और ऑक्सीजन गैस, ये बनेगा। वैसे ही वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2 प्लस O2 बनता है। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और देख लेते हैं इसका एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। CaOH होल ट्वाइस सॉलिड, इसको हीट करेंगे CaO प्लस H2O गैस, ये सॉलिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट कर रहे हैं तो ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। MgO सॉलिड प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम
ऑक्साइड। तो ये किस फॉर्म में है सब? सॉरी, ये आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर इसको उल्टा कर दें तो डिकम्पोजिशन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें A प्लस बी दे रहा है हमें AB। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख दिया था मैंने। ये जितने हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इस फॉर्म में होगा। AB टूटेगा A प्लस बी में। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा किसी कंपाउंड में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो डिस्प्लेस कर देगा उसे। जैसे A प्लस बी सी गिव्स, अब ये क्या होगा, A है ना B की जगह ले लेगा, तो ये हो जाएगा AC और B इस साइड है बाहर। एग्जाम्पल Zn प्लस CuCl2, ये एक्वस है। ये एक्वस है, ये सॉलिड है जिंक। ये बनाएगा ZnCl2 प्लस कॉपर सॉलिड, ये एक्वस। फिर यहाँ एक्वस बना ब्रोमीन प्लस सोडियम आयोडाइड गिव्स NaBr, एक्वस प्लस आयोडीन, ये गैस। तो ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा, मेटल को रिप्लेस करेगा। ये मेटल, जिंक हमारा मेटल होता है, तो कॉपर भी मेटल होता है, तो रिप्लेस किसको किया, मेटल को। ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, तो रिप्लेस आयोडीन को किया। ये ध्यान देने वाली बात है इन रिएक्शन में। फिर आता है आयरन सॉलिड HCl gives FeCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सॉलिड है, ये एक्वस है। तो आयरन किसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को, तो FeCl2 प्लस H2 गैस बनेगा। अब आता है हमारा डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। वो था डिस्प्लेसमेंट यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब आता है हमारा डबल। इसमें दो एलिमेंट किसी को एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा यानी रिप्लेस करेगा। AB प्लस CD इज AD प्लस BC। तो AB, A किसकी जगह चला गया, C की जगह, तो और B और C एक साथ आ गए, और A की जगह C आ गया और C की जगह A आ गया। तो C की जगह A आ गया और B की जगह C आ गया। AgNO3 एक्वस है हमारा, इसको हम सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये देगा हमें AgCl सॉलिड सोडियम नाइट्रेट एक्वस। ये भी एक्वस है, ये सॉलिड है AgCl। तो इसमें Ag ने Na को रिप्लेस किया और Na जो है NO3 के साथ कंबाइन हो गया। दो एक्वस सॉल्यूशन है और बना रहा है सॉलिड
इस साइड प्रोडक्ट और एक एक्वस। तो ये सॉलिड प्रोडक्ट निकल गया, इसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। इफ टू एक्वस सोल्यूशन गिव्स सॉलिड प्रोडक्ट, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये यानी अलग हो जाता है, इस रिएक्शन के दौरान ये हमें अलग दिखेगा। ये एक्वस होगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड, हमें सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा। HCl gives NaOH gives H2O plus NaCl। एक्वस एक्वस, ये भी एक्वस, ये हमारा लिक्विड, Na2S plus HCl gives NaCl plus H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सब क्या है? ये एक्वस है, ये गैस है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना किसी सब्सटेंस में, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना उस सब्सटेंस से, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या कहलाता है? रिडक्शन होता है हाइड्रोजन का ऐड होना किसी सब्सटेंस में, वो कहलाता है रिडक्शन, और ऑक्सीजन का सब्सटेंस से हटना, वो कहलाता है रिडक्शन। और चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, जब ये कॉपर बना, रिमूवल हुआ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है। तो जिसका ऑक्सीजन हट जाता है, जिसका ऑक्सीजन हट जाएगा सब्सटेंस से, वो रिडक्शन कहलाता है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब इसी में आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बन जाता है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन है? CuO। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया C कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। अपोजिट नाम हो जाता है एजेंट में। H2S plus chlorine gives sulfur plus HCl। सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। तो इसमें हाइड्रोजन इस सल्फर में से हट गया है, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का लग जाना कहलाता है हमारा
क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन जिसका हुआ रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो H2S इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्लोरीन है, Cl2। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स बना है रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से। रीड ऑक्स यानी रेड ऑक्स, रिडॉक्स रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन,